जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिखाई दे रहा है जेसन फॉर्मेट में। ये बेसिकली एक एपीआई का डेटा है जिसमें 100 ऑफ पोस्ट हैं, 1 to 100 पोस्ट हैं, ठीक है। जिसमें डेटा क्या आ रहा है, यूजर आईडी आ रहा है, आईडी, टाइटल एंड बॉडी। आज हम क्या करने वाले हैं, इन डेटा को हम गेट करेंगे और कैसे हम डेटाबेस में सेव कराएंगे वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने इसका एक पोस्ट्स नाम का टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट रखे हुए हैं। पर आईडी जो है मेरा प्राइमरी की तो है, पर मेरा ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। अब ऑटो इंक्रीमेंट मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी इसमें आईडी मिला था। आप आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि भाई ये तो एपीआई अगर सरल है और आपको लगता है कि इसे हर कोई कर सकता, तो आप क्या करें, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपीआई से डेटा निकालना है और हमें इस तरीके से डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। फिलहाल में ये देख लीजिए कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे आप इस एपीआई से डेटा निकालोगे और यहाँ पर कैसे सेव कराओगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर डेटाबेस का सेटअप करना होगा अपने लारावेल प्रोजेक्ट में, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है env फाइल में, ठीक है। सबसे पहला आपने ये स्टेप कर लिया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर मेरे को मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट्स नाम का यहाँ पर टेबल है। तो मैं जो मॉडल क्रिएट करूंगा तो वो मैं क्रिएट करूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन पोस्ट, ठीक है। सॉरी, मेक कॉलन मॉडल आएगा, बेसिकली मेरा भी दिमाग से नक गया, ठीक है। तो पोस्ट आएगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस टेबल से कनेक्टेड हो जाएगा। ये बेसिकली प्लूरल है और वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आए हम ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर। अभी हमें क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर जो है मतलब मैन्युअली इंसर्ट कराऊंगा डेटा को, मतलब अपडेट और क्रिएट वाली क्वेरी यूज करूंगा, अपडेट और क्रिएट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करके। तो जिसका नाम होगा फिल लेवल, ठीक है। फिल लेवल में हम क्या करते हैं, कुछ एरे के अंदर वेरिएबल्स नेम प्रोवाइड करते हैं, सॉरी वेरिएबल्स नेम नहीं, आपके टेबल के कॉलम नेम, ठीक है। तो कॉलम नेम क्या क्या होंगे, लाइक यहाँ पर देख पाओगे तो आपका आईडी, यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, जो कि मैंने ऑटोमेटिकली रख रखे हैं। मतलब इनमें क्या होगा, करंट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि मेरे को आईडी है जो कि मैं यहाँ से सेव कराऊंगा, और मेरे को यूजर आईडी है। ये बेसिकली जब आप इंसर्ट करते हो मॉडल का यूज करके, अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको नीड नहीं पड़ती। अगर आप कॉलन कॉलन इंसर्ट कर रहे हो, कॉलन कॉलन अपडेट और क्रिएट कर रहे हो, तब आपको यहाँ पर फिल लेवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये बेस्ट भी होता है, आपको फिल लेवल में जरूर बताने चाहिए कि आपके टेबल के कॉलम नेम्स क्या है, ठीक है। तो आपका आईडी हो गया, यूजर आईडी हो गया, टाइटल हो गया। अब आपका टाइटल आपने बता दिया कि हाँ ये मेरा टाइटल है, ये भी इंसर्ट होगा। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, बॉडी भी आपने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। बस इतना काम करना था और ये आपका जो मॉडल का है वो काम खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले तो हम एक कंट्रोलर और क्रिएट करेंगे, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं रख लेता हूँ पोस्ट कंट्रोलर, क्योंकि मेरे पास जो है बेसिकली पोस्ट आ रही है तो मैंने रैंडमली पोस्ट कंट्रोलर रख लिया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं राउट सेटअप करूंगा। मैं यहाँ पर कोई व्यू वगैरह लोड नहीं करा रहा, मेरा बेसिकली काम है कि एक मैं URL को हिट करूंगा और वो डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो web.php में जाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यूज कर लूंगा यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर आपका होगा पोस्ट कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर। अब ये इसका मेथड हम चलाने वाले हैं, तो एक राउट बना लेते हैं जिसका नेम हम रखेंगे लाइक स्टोर डेटा, ठीक है, स्टोर डेटा। और यहाँ पर मैं एज एन एरे पोस्ट कंट्रोलर क्लास, फिर यहाँ पर मैं उसका स्टोर नाम का मेथड कॉल करूँगा, ठीक है। बेसिकली मैं इतना काम कर रहा हूँ राउट वाले फाइल में, और यहाँ पर हम इस राउट को हिट करेंगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर अब हमारा सारा लॉजिक होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मॉडल की जरूरत पड़ने वाली है, नीड जो होगी, तो हम यहाँ पर यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर आपका होगा पोस्ट मॉडल, ठीक है। तो वो आपको मिल चुका है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एपीआई से डेटा लेना है, तो हमें यहाँ पर HTTP का यूज करना होगा। आप गजल कैस्टेज का यूज कर सकते हो, फिलहाल में जो लारावेल प्रोवाइड करता है आप उसी का यूज करें, ठीक है, मेरी मानो तो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। तो यूज करेंगे हम इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट के अंदर गए हम, फिर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पर आप सपोर्ट, सपोर्ट के अंदर आपको मिल जाता है फसार्ट्स, ठीक है, फसार्ट्स। और इसके अंदर होती है आपकी HTTP क्लास, ठीक है, इसका आपको यूज करना है।
इसके पास स्टैटिक मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी एपीआई में कुछ हेडर्स पास होते हैं, लाइक इसमें तो कोई हेडर पास नहीं हो रहा, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी होती है तो यार जरूर कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो नेक्स्ट पुटअप आपका मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं स्टोर मेथड को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को इस एपीआई से रिलेटेड डेटा निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ। देखिए मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर बड़ी जो मतलब मैं कंपनी में काम करता हूँ इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स में अलग अलग डिवाइडेड करके चलता हूँ, ठीक है। लाइक एक एपीआई यूआरएल बनाया मैंने वेरिएबल, जिसमें क्या है मेरे एपीआई का यूआरएल रहा। फिर HTTP कॉलन कॉलन हमने गेट किया। इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर $API URL पास कर दिया, ठीक है। अगर आपके हेडर्स हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक विद हेडर्स होता है, ठीक है, विद हेडर्स, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो हेडर्स के अंदर आप एज एन एरे, और यहाँ पर आप अपने हेडर्स पास करते जाओगे एज एन की एंड वैल्यू के पेयर्स में, ठीक है। कॉमा लगाते जाओगे और आप यहाँ पर पास करते जाओगे, ठीक है। फिलहाल में मेरे पास तो कोई हेडर्स है नहीं इस एपीआई में, तो मैं बस बेसिकली आपको बता रहा था कि हेडर्स अगर आपके पास हैं तो इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेगा, ये आपको रेस्पॉन्स दे देगा। तो आपने क्या किया, एक रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बना लिया और उसमें आपने ये डेटा रख लिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट आउट कराऊंगा, ठीक है। मैं देखिए मैं इस तरीके से वर्किंग करता हूँ, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट कूदता नहीं, ठीक है। मतलब मैं डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर के सारा लॉजिक लिख दूँ, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप डाई एंड डम करके चलता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर डाई यूज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज करूंगा अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। फिर मैं यहाँ पर करूंगा सर्व, और फिर हम यहाँ पर करेंगे रन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बनाया है स्टोर डेटा नाम का यूआरएल, हिट किया मैंने। तो अभी हमारे को डेटा मिलना चाहिए, देख सकते हैं गाइस आपको जो है डेटा मिल रहा है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए जैसे मैं करता हूँ वही वे बताता हूँ, मतलब मैं किस किस तरीके से डायंडम करता हूँ, किस किस तरीके से मेरे को डेटा लेना होता है, तो उस तरीके को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डाटा मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये आपको डेटा तो मिल रहा है, पर ये आपको कुछ फॉर्मेट मतलब ठीक नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये मतलब इसमें तो डेटा है और इसमें डेटा नहीं है, तो ये क्या चीज है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक इसके पास क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, बॉडी नाम का, ठीक है। तो जो क्या करेगा, आपको बॉडी देगा, मतलब बॉडी मतलब बॉडी का डेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉडी नाम के मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देख सकते हैं गाइस आपको जो है सारा का सारा डेटा मिल चुका है, सेम एज इट इज जैसा आपको यहाँ पर है, ठीक है। यूजर ID 1 और ये आपकी 100 पोस्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले तो डेटा निकाल लिया, आपके पास बॉडी से रिलेटेड जो डेटा था वो आपने ले लिया, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, इसे जेसन में है ये डेटा, भी आपको करना है क्या है, जेसन में डिकोड करना है, ठीक है। ऐसे तो आप डायरेक्ट सेव नहीं करा पाओगे, आपको तो ऑब्वियसली बात है, जब आप PHP में यूज कर रहे हो तो आपको डिकोड करना होगा डेटा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने यहाँ से इतना पार्ट कट किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ $data नाम का, और जिसमें मैंने क्या किया, $response और बॉडी मेथड को मैंने कॉल किया, जिसमें मैं क्या करूंगा, जेसन डिकोड का यूज करूंगा, ठीक है। जेसन डिकोड जैसा कि आप जानते होंगे इस मेथड को, हालांकि ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, $डेटा को यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास जेसन डिकोड हो चुका है, अब मेरे पास जेसन में डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आ चुका है, मतलब ये आपका क्या होगा कि आपका मतलब एक एरे में कन्वर्ट हो गया, PHP की एक एरे में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि मैं अभी आपको दिक्कतें बताऊंगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब डेटा आपके पास आ चुका है। चलिए अब हमारी बारी है कि कैसे मैं यहाँ पर थोड़ा डायंडम करूंगा और मैं डेटाबेस में सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप हम इसको हटा देते हैं, या हम यहाँ पर कोड कर लेते हैं। फॉर ईच लूप लगाएंगे हम, यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाया मैंने, और यहाँ पर मैंने फॉर ईच लूप लगाने के बाद $डेटा में से एलियास का यूज किया, और मैंने यहाँ पर पोस्ट निकाल ली, ठीक है। तो पोस्ट तो मैंने निकाल ली। अगर मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इको करो, इको $पोस्ट, ठीक है। तो इको $पोस्ट या प्रिंट आर करा लेते हैं, बेसिकली प्रिंट आर, ठीक है। तो प्रिंट आर कराया बेसिकली मैंने किसको, पोस्ट को, ठीक है। इको प्री को मैं थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ, जिससे कि हमें थोड़ा बेहतर दिखाई दे, ठीक है। और नीचे वाले प्रिंट आर को हमने क्लोज किया, यहाँ पर अब मैं करता हूँ रिफ्रेश।
तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी, मतलब अब आपका क्या हुआ, 01 तो हट गई, अब आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डॉलर पोस्ट और यहाँ पर अभी आप लिखते हो यहाँ पर यूजर आईडी, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा यूजर आईडी, तो अब मेरे को डेटा मिलना है चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि गाइज आपको एक एरर देखने को मिल चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये बोलता है कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट टू टाइप एसटीडी क्लास एज एरे। यही मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। ठीक है, जब भी आप एपीआई से डेटा निकालते हो। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। तो अभी इस एरर को कैसे अभी आपको सॉल्व आउट करना है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मैं अभी बात करता हूँ। ठीक है, तो जब आपने एसटीडी क्लास आया, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर पोस्ट को अगेन शो कराता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ज्यादा ही मैंने जूम आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आपको एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट मिलता है। ये बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता होता है, जिसको आपको क्या करना है, एक एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एरे में क्या कन्वर्ट करना है, देखिए हर लूप में क्या हो रहा है, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, हर बार प्रिंट हो रहा है, हर बार एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को आपको एरे में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर लिखोगे आप डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर फिर आप इसे एरे में निकाल लोगे। ठीक है, आपने क्या किया, एरे में कन्वर्ट किया और आपने डॉलर पोस्ट नाम के वेरिएबल में दोबारा इसे असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डॉलर पोस्ट को शो कराऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस, अब आपको एक एरे मिल रहा है, मतलब एसटीडी क्लास आपका ऑब्जेक्ट जो था वो हट चुका है। अब आप इजिली यूजर आईडी को निकाल सकते हो, आईडी को निकाल सकते हो, टाइटल को निकाल सकते हो, बॉडी को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये डॉलर पोस्ट, अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि आपने डॉलर पोस्ट को कन्वर्ट किया एक एरे में और डॉलर पोस्ट में ही रख दिया। ठीक है, जब ऑब्वियसली बात ये है, जब आपका लूप चला, ठीक है, डॉलर पोस्ट में एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको हमने एरे में कन्वर्ट किया, तो एक उसी उसी जो वेरिएबल में था हमने एक एरे असाइन कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, डॉलर पोस्ट क्या हुआ, आपका प्रिंट हुआ, फिर आगे गया इस लूप के लूप में, तो इसने एलियास में दोबारा पोस्ट में क्या कर दिया, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट को डाल दिया, फिर हमने एरे में कन्वर्ट किया। इस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है। ठीक है, अब लाइक मैं यहाँ पर यूजर आईडी को प्रिंट कराना चाहता हूँ, लाइक यूजर आईडी सभी की क्या हो, यूजर आईडी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सभी की यूजर आईडी मेरे को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं सभी की मेरे को मिल चुकी है। ठीक है, हालांकि मैंने वीआर टैग नहीं यूज किया, वरना सभी को नीचे दिखा देता। ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर डेटा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए मेरा जो एक एम है, मेरा ये है कि लाइक मान के चलिए, ये अगर आपने मान के चलिए ये वाला जो राउट बनाया आपने, जब 2 बार हिट किया, तो ये नहीं है कि हमारा दोनों बार ही 100 की 100 पोस्ट चली जाएंगी। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैंने एक बार हिट किया तो मेरी 100 पोस्ट चली गई। ठीक है, अगेन मैं हिट करता हूं तो क्या मेरी 100 की 100 दोबारा पोस्ट डुप्लीकेट एंट्रीज होनी चाहिए, नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या, मतलब जब भी आप एपीआई यूज कर रहे हो तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से तो वो हटा देते हैं प्रिंटर वगैरह, और यहाँ से नीचे से भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मेरा मॉडल है, पोस्ट, ठीक है, तो इसको मैं यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि पोस्ट कॉलन कॉलन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपडेट और क्रिएट नाम का एक मेथड होता है, जो कि बेसिकली आई होप आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो ये क्या करता है बेसिकली मेथड, या तो आपके कंडीशन से मैच करता है तो ये तो क्रिएट कर देगा, मतलब मैच कर गया डेटाबेस में तो उसे अपडेट कर देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या करेगा, वहां पर क्रिएट कर देगा। ठीक है, लाइक मैं अभी आपको सबूत दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 एरेज पास होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आपकी कंडीशन एंड सेकंड वन इज आपका डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, आप किससे मैच करवाना चाहते हैं, लाइक मेरे डेटाबेस में एक आईडी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऑब्वियसली देख पा रहे हो मेरे पास आईडी आ रही है। ठीक है, और आईडी सभी की यूनिक है। ठीक है, 1 to 100, ठीक है, सबकी 100 चली आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी के बेस पर चेक लगा दूंगा कि आईडी इक्वल नहीं, आईडी एरो। ठीक है, अब आईडी एरो जो मेरी पोस्ट से आ रही है आईडी, ठीक है, पोस्ट से जो मेरी आईडी आ रही है उससे मैच करो कि वो एग्जिस्ट करती है तो अपडेट कर दो, नहीं तो उसे वहीं पर क्रिएट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम डेटा पास कर देंगे कि भाई हमारा ये डेटा है, तो ये हमारा डेटा इंसर्ट करो या अपडेट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आपका लाइक यहाँ पर आप डाल रहे हो आईडी। ठीक है, तो आईडी आपने यहाँ पर भेजी, लाइक आईडी आपने यहाँ पर डाल दी। आईडी में क्या है, आपने यहाँ से, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि टाइम की बचत हो। ठीक है, पोस्ट आईडी आई है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आईडी के बाद अब आपका आता है क्या, यहाँ पर यूजर आईडी है, टाइटल है। ठीक है, यूजर आईडी अब हम यहाँ से लेंगे, तो सेम एज इट इज हमको सारे कीज प्रोवाइड करने हैं ठीक से। तो यहाँ पर हमने यूजर आईडी ये वाला
उठा लिया, ठीक है। तो ये मैंने यूजर आईडी उठा लिया, सेम एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर मैंने यहाँ से टाइटल लिया और टाइटल को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया एंड देन सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सॉरी मैं यहाँ पर जो है कॉमा लगाना भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉमा लगाए, फिर अगेन मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये मेरा रहता है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉडी बनाया और यहाँ पर भी मैंने बॉडी दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अब ये जब लूप चलेगा तो ये क्या चेक करने वाला है कि अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो अपडेट कर दो, वरना उधर ही हमारा डेटा क्रिएट कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डीडी प्रिंट करा देता हूँ, लाइक डेटा स्टोर्ड, ठीक है। ये मैंने कर दिया और डाई को हटा देता हूँ, ठीक है। बस इतना काम करना था और आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अब मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या है, अभी ये डेटा इंसर्ट होता जा रहा है आपके डेटाबेस में। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपकी 100 ऑफ पोस्ट हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये हो चुका है डेटा स्टोर्ड। तो अभी मैं यहाँ पर ब्राउज करूंगा तो अब मेरे को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेटा मिलना चाहिए। देख सकते हैं गाइस, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं आईडी आ चुकी है, जिस यूजर ने वो क्रिएट की है पोस्ट वो आ चुका है, आपका टाइटल बॉडी आ चुका है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट आ चुका है, ठीक है। अब ये लास्ट में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 100 ऑफ पोस्ट देखने वाली है, ठीक है। तो लास्ट है हमारी यहाँ पर 100, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पर इसे अगेन न्यू टैब में हिट करता हूँ, ठीक है। तो न्यू टैब में आया, हिट करता हूँ। यहाँ पर अभी हमारी डुप्लीकेट पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये यूआरएल कितनी जल्दी हिट हो गया, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इसे हिट किया तो कितनी जल्दी मेरे को आउटपुट मिला, क्योंकि उसने चेक किया कि यार ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटा, तो इसे हमें ओनली अपडेट ही करना था, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर अभी लास्ट में जाता हूँ तो मेरी 100 पोस्ट ही दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये रिंग, ठीक है, 100 ही है लास्ट। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को गेट करके आप अपने डेटाबेस में सेट कर सकते हो। देखिए फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसकी मैं हेल्प कर सकूं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप में से किसी ना किसी का पुट अप क्वेश्चन जरूर करूंगा। तो क्योंकि कई लोग करेंगे कमेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही मतलब सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है मैं एक्सेप्ट करके डाल दूं लेक्चर्स। तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक एक करके सारी की सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते जाएंगे। सो थैंक यू।